एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है अरावली सीमा निर्धारित का। उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर एक भ्रांति जो चल रही है, और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सब बात को क्लियर किया था। और आज हमारे साथ है पर्यावरणविद शिवगिरी जी गोस्वामी। इनसे अपन जानते हैं कि पर्यावरण के बारे में जो चल रहा है अरावली सीमा को लेकर वो क्या मुद्दा है सर। देखिए, अरावली के बारे में, अरावली एक राजस्थान की बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है और इसके अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने अरावली की नई सीमा का वर्गीकरण किया है। लेकिन अब काफ़ी लोगों के अंदर भय है कि जो है इस कारण जो है अरावली का जो है बहुत ज़्यादा कटाव हो जाएगा। तो इस मामले के अंदर कल पर्यावरण मंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति क्लियर की है। सबसे जो बड़ी जो कमिटमेंट है पर्यावरण को, अरावली को बचाने को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी की रही है इसमें। और उन्होंने कहा है कि अरावली केवल एक पर्वतमाला नहीं है, वो एक मतलब केवल पर्वतमाला नहीं है, उसके अंदर कई सारा फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व भी है और प्रोटेक्टेड भी है, जिसके अंदर बिना अनुमति के कटाई भी संभव नहीं है। तो इस एरिया के अंदर माइनिंग होना संभव नहीं है। रही बात कुछ एरिया के अंदर माइनिंग हो रही है, तो वो केवल अरावली के 1 पॉइंट लगभग 10% भाग पे या 1.20% भाग के ऊपर ही माइनिंग हो रही है। जैसे राजसमंद के अंदर सबसे ज़्यादा पत्थर निकाला जा रहा है, उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा पत्थर निकाला जा रहा है, वो मात्र उसके टोटल अरावली एरिया का 1% भाग भी है। 99% भाग या 98.50% भाग उसका जो है रिजर्व और प्रोटेक्टेड है। वहाँ पर जो है माइनिंग किसी भी सूरत के अंदर नहीं की जा सकती। तो इससे अपन को ये समझना है कि अरावली जो है केवल एक पहाड़ नहीं है। वहाँ पे कुछ जो फोर्ट भी है, किले भी बने हुए हैं, कहीं पर भी जो लेक भी है, वो कहीं पर वो संरक्षित क्षेत्र है। अब जैसे मान लीजिए सरिस्क का जो है अभ्यारण्य है अलवर के अंदर, तो वहाँ पर जो है उस एरिया के अंदर माइनिंग नहीं हो सकती। और इस प्रकार से जैसे टोटगढ़ अरावली क्षेत्र है, सज्जनगढ़ है, फुलवारी की नाल है, कई सारे ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, संरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे किसी भी सूरत के अंदर माइनिंग नहीं हो सकती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इसको भी समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, उन्होंने केवल जो है सरकारों को ये निर्देशित किया है कि वो सरकार इस पर जो है कानून बना के कुछ जो है निर्णय ले सकती है। तो इससे अरावली पूरी तरह से संरक्षित है और सुरक्षित है। इससे कोई भी भ्रम जो है जो फैलाने से अपन को बचना है। और अरावली जो है वो भारत की सबसे समृद्ध विरासत है और हम सब जो है इसको बचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया पे एआई से जनरेट वीडियो चल रहे हैं कि अगर अरावली अगर कट जाएगी, उसका अवैध खनन होगा, तो उसको लोगों में बता रहे हैं कि इस तरीके से सूखा पड़ जाएगा, इस तरीके से धूल आंधी आएगी, इस तरीके से टेम्परेचर पड़ेगा, और 100 मीटर का भी साथ में क्या है। बिल्कुल सही बात है कि अरावली अगर कटाव होगा तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या आएगी। लेकिन इस आदेश में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अरावली को पूरी तरह से जो है साफ कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपन को समझना है कि इस आदेश से और सरकार की जो है या कोई ऐसी मंशा नहीं है कि अरावली को पूरी तरह से साफ करना है। माइनिंग कुछ एरिया के अंदर पहले भी हो रही है और आज भी जो है कुछ एरिया के अंदर जो है माइनिंग होगी, जो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, रिजर्व एरिया नहीं है, वहाँ पर माइनिंग पहले भी हो रही थी और कुछ क्षेत्रों के अंदर अभी भी हो रही है। और 100 मीटर का जो ये दायरा है, ये 100 मीटर के दायरे के अंदर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह है, तो वहाँ माइनिंग नहीं हो सकती, किसी भी सूरत के अंदर नहीं हो सकती। बीजेपी के विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अरावली को सारा अडानी को बेच दिया है। नहीं, ऐसे इसमें ऐसा ये जो है पूरी तरह से जो है एक सोशल मीडिया के ऊपर भ्रम फैलाया जा रहा है। हमको सबको ये समझने की जरूरत है कि अरावली के अंदर भी जो है कई सारे ऐसे मतलब बाउंडेशन होती है, ठीक है ना। जैसे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ आप नहीं काट सकते, किसी भी सूरत के अंदर नहीं काट सकते। विशेष करके अपने क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है और लोगों में ये भ्रांति बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए नहीं। और जैसे सोशल मीडिया पे किसी ने देख लिया तो वो घर पे आके या कहीं चाय की थड़ी पे जहाँ बैठे उस तरीके से इतनी भ्रांति फैलाते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज मातृभाषा में इस तरीके से समझाते हैं जैसे सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? सोशल मीडिया पे क्या सकारात्मक भाव रखें, क्या करना चाहिए उनको? देखो, मैं सभी से ये कहना चाहूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी अफवाहें आती हैं उन पर अधिकांश झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, तो उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अपने ऑथेंटिक मीडिया चैनल है, जैसे डीडी न्यूज़ है, संसद टीवी है, या फिर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जैसे अच्छे अखबार है, उनको आप पढ़ें। उनके अंदर जो न्यूज़ आई, ऑथेंटिक न्यूज़ आई, उसी को बेस बना के आप जो है डिबेट करें, बहस करें। केवल सोशल मीडिया के द्वारा अपन अगर डिबेट करेंगे तो कई सारी चीज़ें वहाँ समझने में भी गलती होती है और फैलाते फैलाते जो है एक भ्रम और झूठ का भी जाल, माया जाल, आपको पता ही है सोशल मीडिया के द्वारा कितनी जल्दी से जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है झूठ एक बार जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है और वो फैल जाता है। तो इस यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आप सेल्फ स्टडी करें और अच्छे से उसको पूरा रीड करें,
ठीक है ना। जैसे कल माननीय भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का भी बयान आया था, उन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी कि इसको अरावली को सेफ भी है, सुरक्षित भी है, इसको कोई मतलब कुछ भी इसका जो है हम नहीं कर रहे, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरावली राजस्थान की एक समृद्ध विरासत है, साझा संस्कृति है वो हमारी, ठीक है ना। उसका संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन कच्छ एरिया के अंदर जैसे माइनिंग वगैरह जो है वो केवल एक बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर माइनिंग जो पहले भी हो रही है और अब भी इसमें हो रही है। ठीक, धन्यवाद।